स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे बात करेंगे महिंद्रा ग्रुप के FY26 के नंबर्स पर। एक ऐसी कंपनी जो लगातार बदलते मार्केट में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हम उनके इस ऐतिहासिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नई AI टेक्नोलॉजीज और आने वाले फ्यूचर रोड मैप को डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं उस सोच से जो इस ब्रांड की बुनियाद है। ये जो महिंद्रा की राइज फिलॉसफी आप यहाँ देख रहे हैं, ये सिर्फ एक लोगो या टैगलाइन नहीं है। ये असल में उनकी फॉरवर्ड लुकिंग इनोवेशन और लगातार ग्रोथ की भूख को दर्शाता है। यही वो विचारधारा है जो इनके हर एक नए बिजनेस फैसले के पीछे खड़ी है। तो आज हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे? पहला, रिकॉर्ड ग्रोथ के फिगर्स। दूसरा, ऑटो और फार्म सेगमेंट की सक्सेस और चैलेंजेस। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल। चौथा, सप्लाई चेन और रिस्क का विश्लेषण। और आखिर में उनका लॉन्ग टर्म विजन और फ्यूचर पाइपलाइन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, एक्सेलरेटिंग थ्रू रिकॉर्ड ग्रोथ, और समझते हैं उनका एक्सेलरेट इन अनसर्टेनिटी थीम असल में है क्या। ये नंबर देखिए, 41,000 करोड़ रुपए। उनका जो एक्सेलरेट इन अनसर्टेनिटी का थीम है ना, वो इस विशाल कैश बैलेंस की मजबूत नींव पर खड़ा है। और ध्यान दीजिए, इसमें से 16,000 करोड़ सीधे तौर पर उनके नेट बिजनेस ऑपरेशन से आए हैं। मार्केट में कितनी भी अनिश्चितता क्यों ना हो, इतना बड़ा कैश रिजर्व एक बहुत ही सॉलिड सेफ्टी नेट का काम करता है। और इस कैश पावर के साथ आए हैं कुछ धमाकेदार फाइनेंशियल नंबर्स। Q4 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरे 42% बढ़ा है और साल भर का रेवेन्यू 25% ऊपर गया है। स्टेक होल्डर्स के लिए भी बहुत खुशखबरी है, उन्होंने डिविडेंड में 30% का इजाफा किया है। पर जो सबसे प्रभावशाली बात है वो ये कि कंपनी ने अपना 18% रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE का टारगेट आसानी से पार कर लिया और 20% तक पहुंच गए। पिछले 5 सालों का 57% एनुअलाइज्ड EPS ग्रोथ दिखाता है कि उनका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेम कितना स्ट्रांग है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ऑटो और फार्म सेगमेंट के ट्रायम्फ्स। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जीत और स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग को बैलेंस किया है। चलिए दोनों बिजनेसेस को अलग अलग करके देखते हैं। दोनों ही सेगमेंट्स ने मैसिव वॉल्यूम ग्रोथ देखी है। ऑटो सेगमेंट में 19% की ग्रोथ आई और EV रेवेन्यू में अब ये सीधा नंबर 1 पर है। वहीं फार्म सेगमेंट की बात करें तो डोमेस्टिक ग्रोथ 24% रही और उन्होंने 43.6% का अपना हाईएस्ट एवर मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। मार्जिन्स की बात करें तो ऑटो स्टैंडअलोन मार्जिन 10.4% पर होल्ड कर रहा है और FY कोर ट्रैक्टर मार्जिन्स ने 20.8% का मजबूत आंकड़ा छुआ है। ये एक कमाल का एग्जीक्यूशन है। लेकिन एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। एक तरफ जहां डोमेस्टिक कोर ट्रैक्टर मार्जिन्स एक्सेप्शनली स्ट्रांग यानी 20.8% पर हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने 3 अंडर परफॉर्मिंग इंटरनेशनल सब्सिडियरीज को बंद करने या उनसे एग्जिट लेने का बड़ा फैसला लिया। इस स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से रिपोर्टेड फार्म प्रॉफिट पर लगभग 1400 करोड़ रुपए का इम्पेयरमेंट ड्रैग यानी नुकसान आया है। झटका जरूर था, पर डोमेस्टिक बिजनेस की ताकत ने इस असर को काफी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांटेज। देखते हैं कैसे ये कंपनी एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर से टेक इनोवेटर बन रही है। फ्यूचर रेवेन्यू का सबसे बड़ा कैटलिस्ट उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव है। मैनेजमेंट ने इसके लिए एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट 3 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया है। पहला, डिप्लॉय यानी छोटे ऑपरेशंस में AI लगाना। दूसरा, ट्रांसफॉर्म, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट्स को AI से इंटीग्रेट करना। और तीसरा, इन्वेंट, यानी बिल्कुल नए AI फर्स्ट प्रोसेसेस का निर्माण करना। इनका टारगेट एब्सोल्युटली मैसिव है। सिर्फ ऑटो बिजनेस में ही FY27 तक लगभग 4100 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर AI से इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? इस स्ट्रैटेजी के टैंजिबल रिजल्ट्स जमीन पर अभी से दिखने लगे हैं। AI सिमुलेशंस की मदद से इन्होंने नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइमलाइंस को सीधे 10% कम कर दिया है। M&M फाइनेंस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले 40 मिनट लेता था, वो अब घटकर सिर्फ 7 मिनट रह गया है। एक और पॉइंट जो माइंड ब्लोइंग है, इनके AI ड्रिवन व्हाट्सएप बॉट्स ने XUV 700 के लिए लगभग 17,000 टेस्ट ड्राइव्स जनरेट की हैं। ये एफिशिएंसी सच में एक गेम चेंजर है। अब आते हैं चौथे भाग पर, नेविगेटिंग सप्लाई चेन्स एंड रिस्क्स। यहाँ हम मार्केट चैलेंजेस को एक एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। जैसे ही आंकड़े सामने आए, एनालिस्ट्स ने सीधा एक नेचुरल सवाल पूछा। मार्केट में इतनी कमोडिटी इन्फ्लेशन है, तो क्या अपनी पोर्टफोलियो ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए अब उन्हें प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे?
क्या प्राइस हाइक ही एक अकेला रास्ता बचा है? इसका कंपनी ने बड़ा ही स्ट्रेटेजिक जवाब दिया। उन्होंने एक वेट एंड वॉच अप्रोच अपनाई है। उनका क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल है कि पोर्टफोलियो की ग्रोथ को लगातार प्राइस हाइक्स पर डिपेंड किए बिना बैलेंस किया जाए। बेसिकली वो हाल ही में मिले जीएसटी कट्स का फायदा उठाकर इस इन्फ्लेशन के असर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉशियस और स्मार्ट मूव है। इसके अलावा एनालिस्ट्स सप्लाई चेन की स्थिरता को लेकर भी काफी क्यूरियस थे, खासकर गैस और DRAM की सप्लाई के बारे में, क्योंकि हाल ही में आई सप्लायर शॉर्टेजेस की वजह से अप्रैल के नंबर पर असर पड़ा था। जवाब में उनकी प्रोएक्टिव प्लानिंग साफ दिखती है। गैस सप्लाई अब बिल्कुल स्टेबल है, बिना किसी डिसरप्शन के। DRM के लिए उन्होंने अग्रेसिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करके उसे पहले से ही सिक्योर कर लिया है। और जो अप्रैल में सप्लायर्स की वजह से स्पेसिफिक बॉटलनेक्स आए थे, उन्हें लगातार रिजॉल्व किया जा रहा है ताकि मई के नंबर्स बेहतर आएं। सोचिए, जब 1,06,000 करोड़ की मैसिव परचेजिंग ऑपरेशंस हों, तो ऐसी रेजिलियंस मेंटेन करना एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है। और अब आखिर में चलते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पर, फ्यूचर पाइपलाइन एंड लॉन्ग टर्म विजन। देखते हैं इन्वेस्टर्स के लिए आगे क्या रोड मैप है। अपने मैसिव कैश बैलेंस के दम पर इन्होंने अपना लॉन्ग टर्म रोड मैप तैयार कर लिया है। FY31 तक इनका प्लान 16 नई गाड़ियां लॉन्च करने का है, जिसमें 10 नई IC SUVs और 6 नई EVs यानी BEVs शामिल हैं। EV ग्रोथ को बड़ा पुश मिलेगा IC व्हीकल्स के साथ आने वाली ऑन रोड प्राइस पैरिटी और 500 करोड़ के PLI इंसेंटिव से। ध्यान देने वाली बात यह है कि SUV ग्रोथ उन हाई एंड बायर्स की डिमांड पर अज्यूम की गई है जिन्हें फ्यूल प्राइसेस से उतना फर्क नहीं पड़ता। वहीं ट्रैक्टर सेगमेंट में जो 5% ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, वो अग्रेसिव मार्केट पुश पर नहीं, बल्कि स्टेबल इन्वेंट्री और नॉर्मल रेनफॉल जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को खुश कर देगी। अनलिस्टेड ग्रुप कंपनीज की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का एक क्लियर स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार है। लास्ट माइल मोबिलिटी जैसी कंपनीज की वैल्यू अनलॉक करने के लिए इनका स्टॉक मार्केट लिस्टिंग टारगेट कैलेंडर ईयर 2027 से लेकर FY28 के बीच रखा गया है। तो इन सब के बाद हमारे पास एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल बच जाता है, क्या ये रिकॉर्ड कैश रिजर्व्स, AI और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मिलकर आने वाले समय में उनके एम्बिशियस 18% ROE और 15 से 20% EPS ग्रोथ टारगेट्स को हमेशा के लिए सस्टेन कर पाएंगे? नतीजे तो ज़रूर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और उज्जवल फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।